अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना। तो इस वीडियो से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन एग्जाम क्रैक करने के लिए दो चीजें और बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या? बोला सर, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज। तो बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज का जो लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड किया हुआ है, एक बार जाकर उसको जरूर देखें। आज का हमारा टॉपिक है सिंगल कॉलर बियरिंग, यानी डिजाइनिंग ऑफ सिंगल कॉलर बियरिंग एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो हम लोगों ने यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से दैट मींस डिजाइनिंग की। आप लोगों ने लास्ट वाले लेक्चर में आई होप सो देखा होगा, सारी की सारी डिजाइन इक्वेशंस हम लोगों ने निकाल ली थी। ईच एंड एवरीथिंग मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताया था। एक बार मैं फिर से दैट मींस इसको रिपीट करूंगा, लेकिन आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं ईच एंड एवरीथिंग मैं आप लोगों को एक बार बता दूं, सो दैट आप वीडियो में एंड तक बने रहें। हम लोग यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से दैट मींस एक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे कि सर अगर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी और यूनिफॉर्म वेयर थ्योरी को अगर हम कंपेयर करते हैं तो जो हमारा कॉलर है उस पर प्रेशर का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होता है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगा। दूसरा, हम लोग डिजाइन इक्वेशंस देखेंगे एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। प्रेशर थ्योरी के हिसाब से भी देखा, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से भी देखा, क्योंकि एग्जामिनर कुछ भी आप लोगों से पूछ सकता है। वो कह देगा कि भाई कॉलर बियरिंग डिजाइन कीजिए एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, तो सो यू हैव टू यूज यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी इक्वेशंस। अगर वो कह दे कि सर डिजाइनिंग ऑफ द सिंगल कॉलर बियरिंग एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, तो वी हैव टू नो कि व्हाट आर द डिजाइन कंडीशंस अकॉर्डिंग टू द यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो ईच एंड एवरीथिंग हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं लास्ट वाली जो मेरी इक्वेशंस हैं उनको एक बार देख लेता हूं आप लोगों के सामने। तो सबसे पहले तो मेरे पास बचा दो डिजाइन इक्वेशंस आपके पास आई थी। जो प्रॉब्लम मेरे पास आई ये आई कि सर मैंने लोड को निकाला, मैं टोटल लोड निकालना चाहता हूं कि सर मेरा कॉलर बियरिंग पे क्या जा रहा है, और अगर मैं फ्रिक्शनल टॉर्क निकालना चाहूं तो मेरे कॉलर बियरिंग पे क्या जा रहा है। ये इक्वेशन बनी। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि सर इन इक्वेशंस के अंदर प्रेशर जो है वो रेडियस के साथ रिलेट नहीं कर रहा था। तो सो दैट हमको ये देखना था कि सर प्रेशर का रेडियस के साथ कोई रिलेशन नहीं है। सो दैट हम लोगों ने क्या किया, बोले सर हम लोगों ने दो थ्योरी अज्यूम की। एक थी यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एक थी यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से आप लोग देख सकते हैं द पी आर इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, सो दैट द यूनिफॉर्म प्रेशर ऑल ओवर द कॉलर बियरिंग। एंड यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द रेडियस, दैट मींस देयर इज अ नॉन यूनिफॉर्म प्रेशर हम मान के चल रहे थे। उसके बाद हम लोगों ने यहां से देखा बेटा क्या, हम लोगों ने प्रेशर इंड्यूस निकाला कि सर प्रेशर इंड्यूस का फॉर्मूला क्या होता है, W ओवर पाई आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ ऑफ द कॉलर निकाली, पाई इन पाई 2 पाई आर स्क्वायर पाई आर स्क्वायर माइनस आर आई स्क्वायर पी परमिसिबल। उसके बाद हम लोगों ने फ्रिक्शनल टॉर्क निकाला, दैट मींस देयर इज अ म्यू इनटू डी डब्ल्यू आर इफेक्टिव। ये आप लोगों का आ गया। अगर मैं यहां से पावर लॉस निकालना चाहूं मेरे बच्चे, पावर निकालना चाहूं दैट मीन जो लॉस हो रही है, तो वो क्या आ जाएगा, बोला सर इट इज फ्रिक्शनल टॉर्क इनटू व्हाट, बोला सर ओमेगा। एंड ओमेगा इज व्हाट, ओमेगा आपका यहां पर क्या होगा, ये जो ओमेगा है, ये जो ओमेगा है ये आपका क्या है, बोला सर दिस इज द एंगुलर वेलोसिटी, इट इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो यहां से आप पावर लॉस निकाल सकते हैं। टीएफ का फॉर्मूला, आप टीएफ है आपके पास, ओमेगा आपको दे देगा, आप तो यहां पर पावर लॉस निकाल सकते हैं इन बियरिंग एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी। गॉट इट, बोले सर हाँ। अब चलते हैं हम लोग सर कॉलर बियरिंग के अंदर। अब एक चीज आप लोगों ने नोट की, मैंने क्या बोला बेटा, अब पहले हम इसको आगे दैट मींस सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे चलते हैं। तो मेरे पास जो लास्ट में हम लोग लिखेंगे यहां पर डिजाइन ऑफ सिंगल कॉलर एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, राइट। तो डिजाइन जो है हम लोग किस हिसाब से कर रहे हैं,
यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से करें तो, और हम लोगों को पता है यूनिफॉर्म वियर थ्योरी में क्या होगा, बोले सर हम लोग कह देंगे पी आर इज इक्वल्स टू व्हाट, कांस्टेंट। तो आपका क्या है, ये आपका यूनिफॉर्म वियर थ्योरी कहती है, ठीक है। अब आइए, तो हमारे पास डिजाइन इक्वेशंस जो थी, वो डिजाइन इक्वेशन, पहले एक डिजाइन इक्वेशन क्या थी मेरे बच्चे, वो डिजाइन इक्वेशन हमारे पास क्या थी, बोले सर W इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन RI RO P इंटू 2 पाई R इंटू DR। और अगर फ्रिक्शनल टॉर्क निकाल रहे हैं तो मेरे पास इक्वेशन थी RI RO म्यू इंटू P इंटू 2 पाई R इंटू DR, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, दोनों को टोटल लोड के लिए क्या दैट मींस इक्वेशन आएगी, क्या फ्रिक्शनल टॉर्क की आएगी, हम लोग वो निकालेंगे। क्लियर है। अब आप देख सकते हैं यहां से, तो मैं पहले इसको कैलकुलेट करूंगा, उसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। तो आप लोगों को दिखा है कि सर एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी मेरे पास क्या है, पी आर इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। तो हम लोग जो कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां से आपके पास क्या आ गया, बोले सर पी 2 पाई आर कांस्टेंट आ गया, गॉट इट। 2 पाई आर कांस्टेंट आ गया, अंदर क्या बचा, कुछ भी नहीं बचा, तो इंटीग्रेशन आपका क्या हो जाएगा, बोले सर आर। तो यहां से हम निकाल सकते हैं आर आई इंटू आर ओ, गॉट इट। अब आप लिमिट पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, बोले सर इट इज पी इंटू 2 पाई आर, इट इज व्हाट, बोले सर आर ओ माइनस आर आई, गॉट इट। आर ओ माइनस में आर आई, तो ये आपका क्या हो गया, दैट मींस दिस इज डब्ल्यू। अब इसी इक्वेशन से दैट मींस मेरे पास क्या आया, सर यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, प्रेशर निकाल सकता हूं। यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, बोले सर जो इंड्यूस्ड प्रेशर है वो हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। सर इफ वी वांट इंक्रीज, इफ वी वांट इन कैलकुलेट इंड्यूस्ड प्रेशर, तो आपका क्या आ जाएगा, बोले सर W, ये आपका लोड हुआ, यहां से क्या आ गया, बोले सर इट इज 2 पाई आर इंटू वॉट, आर ओ माइनस में आर आई। ये आपके पास इक्वेशन आ गई। तो ये क्या है मेरे बच्चे, ये दिस इज द डिजाइन इक्वेशन फॉर प्रेशर इंड्यूस्ड इन, दैट मींस व्हाट, बोले सर इन यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, गॉट इट। अब सुनिएगा आप यहां से, दैट मींस आप यहां से सुनिए कि सर यहां पर जो प्रेशर इंड्यूस्ड है इट इज डिपेंड अपॉन स्मॉल आर ना, स्मॉल आर ना, और ये जो आर है वो आप लोगों को यहां दिखाई दे रहा है। तो जब हम यहां पर कह रहे हैं कि सर जो प्रेशर है वो रेडियस के साथ क्या करेगा, बिलोंग करेगा, ठीक है, डिपेंड करेगा। और ये आर आपने क्या मानी थी, बोला सर दिस इज द आर ऑफ रेडियस ऑफ द एलिमेंट्री स्ट्रिप। क्लियर है। अब देखते हैं तो सर आर के साथ प्रेशर कैसे इंड्यूस करता है। तो मैं यहां से आप लोगों को दैट मींस कुछ वेरिएशन दिखाना चाहता हूं सो दैट आप लोगों को क्लियर हो। देखो सबसे पहले हम लोग कहेंगे सर, बोला सर इफ, वेट करो, बोला सर इफ स्मॉल आर इज इक्वल्स टू आर आई, अगर स्मॉल आर को मैं आर आई मानता हूं तो क्या होगा, वैल्यू पुट करो। तो यहां से आप देख सकते हैं कि बोला सर प्रेशर, जो प्रेशर होगा वो क्या आ जाएगा आपका, बोला सर देयर इज अ W, यहां वैल्यू पुट करोगे, बोला सर देयर इज अ 2 पाई आर आई आर ओ माइनस में आर आई, यही होगा, बोले सर। अब इस आर आई को आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, इस आर आई को अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आर ओ आर आई, और ये क्या हो जाएगा आर आई स्क्वायर। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना, बोले सर डेफिनेटली। अब आप चेक कीजिए, प्रेशर इज, ये हो गया 2 पाई आर ओ इंटू आर आई माइनस आर आई स्क्वायर। अब आप देख सकते हैं, दिस इज आर आई स्क्वायर इज मोर ना, आर आई स्क्वायर क्या है, ज्यादा है। जब आर आई स्क्वायर ज्यादा है तो इट इज अ नेगेटिव पार्ट, ये क्या है, बोला सर नेगेटिव पार्ट है। जब नेगेटिव पार्ट अगर ये ज्यादा है तो मैं कहना चाहूंगा ये ओवरऑल आपका क्या आएगा, लेस आएगा या मोर आएगा, बोला सर ये लेस आएगा। आर आई जो है वो नेगेटिव है, आर आई स्क्वायर दैट मींस इट इज मोर, तो ये नेगेटिव पार्ट है, मोर जब पूरे से में से सब्ट्रैक्ट होगा तो ये क्या आएगा, लेस आएगा। और जब ये लेस आएगा तो मेरा प्रेशर क्या आना चाहिए, बोला सर प्रेशर क्या आना चाहिए, मोर। तो दैट मींस मैं कह सकता हूं, सॉरी मोर नहीं, अभी मोर ही लिखते हैं, प्रेशर क्या आएगा, बोला सर मोर आएगा। क्लियर, यहां तक कोई प्रॉब्लम, बोला कोई प्रॉब्लम, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, क्लियर है। इफ मैं बोलता हूं, बोला सर R इज इक्वल्स टू आर ओ, अगर R इज इक्वल्स टू आर ओ है तो जो आपका प्रेशर है वो क्या आएगा, बोला सर W इंटू 2 पाई आर ओ माइनस में आर आई। क्लियर है। अब देखो वही सेम चीज हम यहां करते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, बोला सर आर ओ स्क्वायर दैट मींस देयर इज अ आर ओ इंटू आर आई। क्लियर है। अब देखो यहां पर ज्यादा क्या है, बोला सर आर ओ स्क्वायर,
आर स्क्वायर इज मोर ना, आर स्क्वायर इज मोर, जब आर स्क्वायर मोर है तो ये ओवरऑल क्या होगा, वो नेगेटिव था दैट्स वाई ये लेस होगा, ये पॉजिटिव है तो दैट्स वाई ये क्या होगा, बोला सर ये मोर होगा, तो ये क्या हो जाएगा, दैट मीन द रिजल्ट लेस हो जाएगा। क्लियर है? तो मैं बोल सकता हूं कि सर अगर आर जो मेरा आर जो है, ये आर अगर आउटर रेडियस है तो जो प्रेशर इंड्यूस्ड है वो क्या है, लेस है। और मैं बोल सकता हूं कि सर अगर आर मेरा इंटरनल रेडियस है, इनर रेडियस है, तो सर ये जो मेरा पी मोर, जो पी में ये क्या है, प्रेशर मेरा क्या है, मोर है। तो मैं बोल सकता हूं मेरे बच्चे, तो मैं बोल सकता हूं मेरे बच्चे क्या, कि सर इफ आर इज इक्वल्स टू आर आई देन प्रेशर इज व्हाट, बोले सर प्रेशर इज मैक्सिमम। और यहां पर मैं लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं कि सर अगर आर इज इक्वल्स टू आर ओ तो प्रेशर इज व्हाट, बोले सर इज मिनिमम। लिख सकता हूं, बोले सर डेफिनेटली लिख सकते हैं। दैट इज कि सर इंटरनल जो इनर रेडियस है वहां पर प्रेशर मैक्सिमम होगा और जो आउटर रेडियस है उस पर प्रेशर क्या होगा, मिनिमम होगा। यही चीज बेसिकली एग्जामिनर आप लोगों से पूछते हैं। तो ये मैंने यहां लिखने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने आप लोगों को दिखा दिया। तो यहां पर मैं लिख दूंगा देन प्रेशर इंड्यूस्ड क्या होगा, बोला सर मैक्सिमम। ठीक है, इफ आर इज इक्वल्स टू आर तो प्रेशर इंड्यूस्ड इज मैक्सिमम। और यहां लिखते हैं, बोला सर इफ आर इज इक्वल्स टू आर ओ देन प्रेशर इंड्यूस इज इक्वल्स टू व्हाट, प्रेशर मिनिमम होगा। और हम बोल दें एक और, अगर बोला सर इफ आर इज इक्वल्स टू आर, सिंपल आर, दैट मीन्स व्हाट, हम लोग क्या मान ले, आर मान ले, तो प्रेशर इंड्यूस्ड आपका क्या हो जाएगा, बोले सर इट इज एवरेज प्रेशर। गॉट इट? तो ये आपके एवरेज प्रेशर हो जाएगा। तो यहां से आप देख सकते हैं, ठीक है, आपने आर माना, वहां से कैलकुलेशन हो जाएगा, तो दिस इज द एवरेज प्रेशर। करेक्ट? अब यहां से मैं आप लोगों को दिखाता हूं वेरिएशन जो होगा। आपने यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का देख लिया, तो यूनिफॉर्म वियर थ्योरी का अगर मैं यहां पर वेरिएशन देखूं कि सर प्रेशर का क्या होगा, तो ये क्या है आपका, ये क्या है भैया आपका, बोला सर दिस इज द आउटर रेडियस, और ये क्या है मेरी, बोला सर इट इज द इनर रेडियस। तो यहां पर मैं ये बोल सकता हूं, यहां पर मैं ये बोल सकता हूं कि सर मेरा इनर रेडियस पर प्रेशर ज्यादा होगा, तो हम लोग कह देंगे, बोला सर दिस इज, और जैसे जैसे आप इनर से आउटर की तरफ जाएंगे, जैसे जैसे आप इनर से आउटर की तरफ जाएंगे तो आपका रेडियस क्या होता जाए, आपका जो प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, बोला सर मेरा प्रेशर रिड्यूस होता जाएगा। आर यू गेटिंग मी और नॉट, अरे आर यू गेटिंग मी और नॉट बेटा, बोले सर हाँ। तो जो प्रेशर का वेरिएशन होगा, प्रेशर का वेरिएशन जो होगा वो इस टाइप का होगा, प्रेशर का जो वेरिएशन होगा वो लाइक इस तरीके का होगा। ठीक है, दिस इज द प्रेशर वेरिएशन। ठीक है, इनर रेडियस पर कम और अंदर क्या है, ज्यादा। तो ये क्या है, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से। तो बोला सर यूनिफॉर्म प्रेशर के हिसाब से क्या करें, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। यहां पर प्रेशर के साथ रेडियस का कोई लेना देना है, बोला सर नहीं। और अगर मैं यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से कहता हूं तो हम लोगों ने क्या माना, प्रेशर इज कांस्टेंट, और प्रेशर इज कांस्टेंट का मतलब दैट मींस प्रेशर इज यूनिफॉर्म। तो यहां पर कोई भी लेना देना नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहां पर हम लोग सीधा सट, दैट मींस ये रिलेशन आ जाएगा। सॉरी उल्टा बना दिया यार, ये यहां नहीं बनाना था, अंदर वेरिएशन दिखा दिया, सॉरी सॉरी मेरे बच्चे, वेरिएशन बाहर आएगा, यहां है ना कॉलर, तो कॉलर तो ये है, एक मिनट, कॉलर तो बेटा ये कॉलर है, मैंने कहां वेरिएशन दिखा रहा हूं, सॉरी
ठीक है, दिस इज द वेरिएशन। सॉरी मेरे बच्चे, ठीक। अब आगे चलते हैं यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से, यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से। तो यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से क्या देखेंगे, फिर गलत कर रहा हूं, सॉरी। तो क्या होगा, बोला सर एवरीवेयर प्रेशर इज सेम, एवरीवेयर द प्रेशर इज सेम, ठीक है। ये कोई भी नहीं बताएगा आपको, आपको सिर्फ डायग्राम बना के छोड़ देंगे, कह देंगे कि सर हाँ ये प्रेशर है। तो ये जो प्रेशर वेरिएशन आप लोगों के पास आया, ये जो मैं आप यहां पर दिखा रहा हूं, ये किसके हिसाब से होगा, बोले सर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से। गॉट इट। तो प्रेशर आप लोगों ने देख लिया कि सर ये हमारा प्रेशर थ्योरी के हिसाब से है, ये यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। बोले सर होप सो आपको चीजें क्लियर हो गई होंगी। क्लियर है, चलें आगे। चलिए, अब हम लोगों ने सर प्रेशर का वेरिएशन तो देख लिया है, प्रेशर का वेरिएशन हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग, बोला गुरुदेव अब हम लोग आगे चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या निकालने, बोला सर मैक्सिमम लोड निकाल लें एक बार। अब मैक्सिमम लोड के लिए करें तो बोला गुरुदेव अगर लोड निकालेंगे तो मेरे पास प्रेशर क्या था, मेरे पास प्रेशर आ रहा था ये वाला, ठीक है। तो अब आप सबसे पहले प्रेशर इंड्यूस निकालिए, कि हम लोगों को निकालना है, बोला सर इंड्यूस प्रेशर। तो हम लिखेंगे, बोला सर मैक्सिमम प्रेशर जो होगा वो क्या होगा आपका, बोला सर देयर इज अ W डिवाइडेड बाय व्हाट, 2 पाई RI इंटू RO माइनस में RI। तो ये आपकी क्या हो गई, बोला सर रिलेशन है मेरा मैक्सिमम प्रेशर। अगर मुझे मैक्सिमम प्रेशर निकालने को दिया जाए तो मैं इस इक्वेशन से निकाल दूंगा, ये आपको याद करनी है, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, अब लोड निकालेंगे। अब हम लोग को लोड निकालना है तो लोड निकाल दो, कोई सिंपल सी बात है। बोले सर W इज इक्वल्स टू व्हाट, क्या आ जाएगा, बोले सर देयर इज अ 2 पाई RI इंटू RO, सॉरी फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन। फॉर सेफ डिजाइन कंडीशन आपकी क्या है, बोला सर सेफ डिजाइन मेरी कंडीशन है, बोला सर क्या, P मैक्सिमम जो है वो क्या होगा, बोला सर लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, P परमिसिबल। जो P मैक्सिमम जो है, प्रेशर मैक्सिमम जो इंड्यूस हो रहा है वो क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल्स टू P परमिसिबल होना चाहिए। गॉट इट मेरे बच्चे, गॉट इट। बोले सर हाँ, तो यहां पुट कर दीजिए। तो यहां से पास P मैक्सिमम आपने अभी अभी निकाला क्या, W इंटू वोट का इंड्यूस हो रहा है, बोला सर इनर रेडियस पे, तो RI RO माइनस में RI, तो दैट मींस क्या हो जाएगा, लेस देन P परमिसिबल। अब यहां से आप निकाल सकते हैं दैट मींस देयर इज अ लोड, जो आपका क्या हो जाएगा कि बोले सर W मैक्सिमम। जब ये मैक्सिमम है तो ये भी क्या होगा मैक्सिमम, तो ये हम क्या निकाल सकते हैं, बोले सर इट इज 2 पाई RI RO माइनस में RI, sir, that means what, sir P permissible. This is what, this is the sorry, this is the strength of the collar as per uniform wear theory, ठीक है। याद रखिएगा, ठीक है। तो वहां भी डिजाइन की इक्वेशंस थी, यहां भी आपके पास डिजाइन इक्वेशन आ गई हैं, तो आप कंपेयर कर लेना। क्लियर है, चले कंपैरिजन में बाद में करवाऊंगा कि सर दोनों थ्योरीज के बीच में क्या डिफरेंस है, किसका अलग से एक वीडियो बनेगा, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। चलिए अब हम किसके लिए चले, बोले सर अब हम बात करते हैं किसकी, फ्रिक्शनल टॉर्क की। तो फ्रिक्शनल टॉर्क की हम बात करेंगे तो बोले सर मेरे पास इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन मेरे पास बोले सर ये है RI RO म्यू, यहां पर आपके पास क्या आया था W, तो W हम लोग क्या लिखेंगे P इंटू 2 पाई R dr इंटू R, यही आपने लिखा था। अब देखिए, अब आप प्रेशर की कैलकुलेशन कर चुके हैं, प्रेशर की इक्वेशन आप निकाल चुके हैं, बोला हाँ सर मैंने प्रेशर इंड्यूस की इक्वेशन मैंने निकाल दी है। जब प्रेशर इंड्यूस की इक्वेशन मैंने अगर निकाल दी है तो मैं ये लिख सकता हूं इस प्रेशर को
यहां पर हम लोग पुट कर दे और दैट मींस थोड़ी सी प्रॉब्लम सॉल्व कर ले। बोला सर हाँ कर लीजिए। तो अगर मैं ये वाला पार्ट ऐसे करता हूं कि सर दैट मींस क्या आया, आर आई आर ओ, ये जस्ट फॉर सिंप्लीफिकेशन है और कुछ नहीं, दैट मींस आपको चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। म्यू इंटू पी की वैल्यू, हम पी की हमने क्या निकाली, बोला सर डब्ल्यू इज 2 पाई आर ओ माइनस आर आई, ठीक है, याद रहेगा। अब लिखेंगे आप 2 पाई आर इंटू डी आर इंटू आर, ये आ जाएगा। मैंने सिर्फ p की वैल्यू रखी, बाकी एज इट इज सेम रखा है। तो यहां पर आप देख सकते हैं ये 2 पाई आर से ये 2 पाई आर कैंसिल हो गया, कैंसिल। बोले सर हाँ। अब आपके पास इक्वेशन क्या बन गई, अब मेरे पास इक्वेशन जो बनी वो इक्वेशन बनी मेरे बच्चे, दैट मीन देयर इज अ म्यू w आर ओ माइनस आर आई, आर ओ माइनस में आर आई, दैट मीन देयर इज अ r इंटू डी आर। यही इक्वेशन बनी ना, यही इक्वेशन बनी। बोले सर बिल्कुल यही इक्वेशन मेरे पास बन गई, ठीक है। चलें आगे, चलें। बोले सर बिल्कुल चलिए, अब देखो आगे, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन करते सीधा, म्यू डब्ल्यू आर ओ बना आर आई, दैट मीन्स व्हाट 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 व्हाट। बोले सर कांस्टेंट, आर भी कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। निकाल लें, क्या करें, निकाल लें। बोले सर बिल्कुल निकाल लीजिए। तो TF जो है वो आपका क्या आ गया, म्यू W आर ओ आर आई, ठीक है। ये क्या आ जाएगा फिर, बोले सर आर ओ स्क्वायर बाई 2 इंटीग्रेशन अपर लिमिट लोअर लिमिट, यही आएगा, बिल्कुल यही आएगा। अब वैल्यू पुट करो, म्यू W आर ओ माइनस आर आई इंटू वैल्यू पुट करोगे तो क्या आएगा, आर ओ स्क्वायर माइनस में आर आई स्क्वायर डिवाइडेड बाय व्हाट 2, यही आएगा मेरे बच्चे, यही आएगा। बोले सर हाँ। अब आप लोगों को पता है एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर क्या होता है, बोले सर एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। इसको अगर मैं ऐसे लिखूंगा तो इसको मैं लिख सकता हूं आर ओ प्लस में आर आई इंटू व्हाट आर ओ माइनस में आर आई, गॉट इट। लिख सकता हूं, इस वाले को लिख सकते हैं। तो आपको पता है आर ओ माइनस आर आई, यहां आर ओ, तो ये वाला क्या कर जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। जब ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास क्या करेगा, ये कट जाएगा और आपके पास क्या बचेगा, आर ओ प्लस में आर आई बचेगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं, बोला सर जो TF जो है फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो मेरे पास क्या आ गया, इट इज म्यू इंटू W, यहां से क्या आ जाएगा, आर ओ प्लस आर आई डिवाइडेड बाय व्हाट 2, डिवाइडेड बाय व्हाट 2। तो ये क्या है, बोला सर इट इज फ्रिक्शनल टॉर्क एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। ये आपका हो जाएगा सर फ्रिक्शनल टॉर्क एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी, हम इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। अब सेम एज वहां पर भी आपके पास कुछ आया था, क्या, बोले सर ये, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं, बोले सर आर इफेक्टिव। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इट इज आर इफेक्टिव। और क्या लिख सकते हैं, बोले सर, और क्या लिख सकते हैं, बोले सर देयर इज आर मीन। इसको हम लोग आर मीन भी लिख सकते हैं। तो इसके हिसाब से बेटा आपका TF क्या हो जाएगा, TF क्या हो गया, बोले सर इट इज म्यू W इंटू आर इफेक्टिव, ठीक है। तो आर इफेक्टिव एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी क्या है, आर ओ प्लस में आर आई बाई 2। और अगर मैं आर इफेक्टिव एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से देखूं तो क्या था, बोले सर 2/3 आर ओ क्यूब माइनस में आर आई क्यूब, दिस इज। तो ये आपको याद रखना है कि सर आर इफेक्टिव यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी के हिसाब से क्या था, यूनिफॉर्म वियर थ्योरी के हिसाब से क्या था, सो दैट आप लोगों को कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है। अब एज दैट सेम वहां पर हम लोगों ने प्रेशर लॉस निकाला, तो यहां भी हम लोग प्रेशर लॉस निकाल लेंगे। सॉरी, बढ़ गया ये, 1 मिनट रुको थोड़ा सा, ऐसा ही है बस, ठीक है। अब सुनो मेरी बात, तो यहां से अगर मैं एक खोपचा ले लेते हैं, यहां से अगर मैं प्रेशर लॉस निकालूं,
तो प्रेशर लॉस आपका क्या आएगा, अगेन वही, बोलो सर TF ये इनटू व्हाट, ओमेगा। तो यहां से आप प्रेशर लॉस निकाल सकते हैं एज पर यूनिफॉर्म थ्योरी। TF वैल्यू पुट कर दीजिए, यूनिफॉर्म थ्योरी के हिसाब से प्रेशर लॉस आ जाएगा। गॉट इट है? तो ये क्या थी बेटा, दीज आर द डिजाइन इक्वेशन एज पर यूनिफॉर्म वेट थ्योरी। क्लियर है? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप लोगों को याद कर लेनी है। जो मैंने आप लोगों को यहां पर बताया ये आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक बार मैं फिर अगेन आप लोगों को बता देता हूं कि सर आर इफेक्टिव यहां पर क्या है, RO प्लस में RI/2 इज द आर इफेक्टिव एज पर यूनिफॉर्म वेट थ्योरी। फ्रिक्शनल टॉर्क जो है वो क्या होगा, बोला सर म्यू W इंटू RO प्लस में RI आर इफेक्टिव। क्लियर है? ये इंपॉर्टेंट है आपको। दूसरा हम लोग देख सकते हैं व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ कॉलम एज पर यूनिफॉर्म वेट थ्योरी, हम लोगों को पूछ लेगा। तो आप बता सकते हैं 2 पाई RI इंटू RO माइनस R इंटू P परमिसिबल। अगर आपको मैक्सिमम प्रेशर आपको निकालना है इस पर वीएम थ्योरी, तो हम निकाल सकते हैं P मैक्सिमम इज इक्वल्स टू W इंटू 2 पाई RI इंटू RI। ठीक है, तो ये क्या थी आपके पास इक्वेशन थी। अब सुनिएगा, अब वेरी फर्स्ट लेक्चर में जब हम लोग एज पर यूनिफॉर्म वेट थ्योरी निकाल रहे थे तो मैंने आप लोगों को दिखाया था कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट द, हमको बोलता है एग्जामिनर कि आप विड्थ ऑफ द कॉलर निकालिए। तो विड्थ ऑफ द कॉलर ऑब्वियसली बात आप इस तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा विड्थ ऑफ द कॉलर इज व्हाट, बोला सर RO माइनस में RI। अगर मैं ये निकालूंगा तो विड्थ ऑफ द कॉलर मैं निकाल सकता हूं, ठीक है। अब हमारे पास आती है बोले सर द कैलकुलेशन फॉर द थिकनेस ऑफ द कॉलर। अगर मैं बोला सर थिकनेस ऑफ द कॉलर की कैलकुलेशन करूं तो बोला सर मैं किस तरीके से कैलकुलेशन करूंगा। तो ऑब्वियसली बात है इट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप देख सकते हैं बेसिकली बेटा आप लोगों ने देखा कि दिस इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर, दिस इज द थिकनेस ऑफ द कॉलर, राइट। बोले सर हाँ, चलो थोड़ा सा गला सूख गया, मैं थोड़ा पानी पी लूं, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं सर थिकनेस ऑफ द कॉलर। तो मुझे ये कैलकुलेट करना है। अब आप एक चीज नोट कीजिएगा, थिकनेस ऑफ द कॉलर जब हम लोग देख रहे हैं ये क्या है बेटा आपकी, दिस इज, बोला सर दिस इज माय शाफ्ट। ये क्या है, दिस इज माय शाफ्ट। गॉट इट? ये मेरी शाफ्ट हो गई। एक साइड से क्या लग रहा है, लोड लग रहा है, एक साइड से आपका क्या कर रहा है, लोड लग रहा है, ठीक है। सपोज दैट एंड दिस इज माय कॉलर, दिस इज माय कॉलर एंड दिस इज माय लोड, दिस इज माय शाफ्ट। अब इस शाफ्ट में क्या आ रहा है, लोड आ रहा है। जब लोड आ रहा है तो ये लोड, दैट मींस जो बियरिंग है आपका इट इज स्टेशनरी, तो दैट जब ये लोड आ रहा है तो ऑब्वियसली बात है इधर से लोड लगेगा। तो मैं कहना चाहता हूं कॉलर भी जो है क्या करेगा, एक एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा, एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाएगा। बोले सर बिल्कुल लगाएगा। तो मैं कहना चाहता हूं बेटा जब आपका इधर से लोड लगा तो एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स इधर की साइड से लगेगा। तो अगर मैं बोलूं मेरे बच्चे कि सर ये मेरा लोड लगा, सपोज दैट दिस इज द W लोड, ये आपका W लोड लगा, तो एन इक्वल एंड अपोजिट फोर्स आएगा शाफ्ट का। बोले सर बिल्कुल आएगा। तो मैं कहना चाहता हूं इट मे बी शियर ऑफ, हो सकता है कि ये क्या करे, बोले सर शियर ऑफ हो जाए। बोले सर बिल्कुल। तो अगर वो शियर ऑफ होती है, बट यहां से आपके पास एक लोड आया तो यहां से क्या करेगा, एक इक्वल एंड अपोजिट लोड यहां से आ जाओ। जब इक्वल एंड अपोजिट लोड आपके पास यहां पर आएगा तो हो सकता है कि इट में बी शेयर ऑफ। तो ऑब्वियसली बात है शेयर अगर ये होगी तो कहां से होगी, भाई शाफ्ट और कॉलर की बात है। तो बोला सर ये जो शेयर होगा वो सर यहां से शेयर होगा। तो ये क्या है, बोला सर दिस इज द शेयरिंग एरिया। ये क्या है, बोला सर दिस इज द शेयरिंग एरिया। तो ये क्या आ जाएगा, बोला सर मेरी जो कॉलर है इट में बी शेयर, वो शेयर हो सकती है। जब शेयर यहां पर होगा तो ऑब्वियसली बात है कि जो कॉलर के जो डिजाइन है वो क्या होगा, अकॉर्डिंग टू द शेयर स्ट्रेस के हिसाब से होगा। तो अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, बोले सर हम लोग शेयर के हिसाब से डिजाइन करते हैं। तो हम लिखेंगे फॉर सेफ डिजाइन, फॉर सेफ डिजाइन। तो जब कॉलर को आप लोग शेयरिंग से बचा रहे हैं, दैट मींस कॉलर को आप शेयरिंग से बचा रहे हैं, तो हम लोग क्या कहेंगे, बोले सर टाउ मैक्सिमम इज ए, टाउ मैक्सिमम क्या होना चाहिए, बोले सर लेस देन इक्वल्स टू व्हाट, बोले सर टाउ परमिसिबल। क्योंकि ऑब्वियसली बात है सर ड्यू टू द इक्वल एंड अपोजिट फोर्स देयर, वहां पर क्या होगा, सीयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा। जब सीयर स्ट्रेस इंड्यूस होगा तो दैट मींस जो सीयर स्ट्रेस इंड्यूस हो रहा है वो क्या होना चाहिए, अगर फॉर सेफ डिजाइन इज लेस देन इक्वल टू व्हाट, टाउ परमिसिबल। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो वैल्यू पुट कर दीजिए। तो यहां से अगर मैं टाउ निकालूं तो क्या होगा, लोड अपॉन में एरिया, क्या हो जाएगा, लोड अपॉन में एरिया। तो लोड आपके पास क्या है, W, तो एरिया आप लोग निकालेंगे,
एरिया जब आप लोग निकालेंगे शाफ्ट का तो ऑब्वियसली बात है बेटा क्या आएगा, ये आपकी आर आई है, ये क्या है आपकी आर आई। ऑब्वियसली बात है जो शेयर ऑफ होगा, जो शेयर ऑफ होगा इधर से ही शेयर ऑफ होगा, इतने एरिया पे होगा। तो अगर ये मैं एरिया निकालूं तो सर ये एरिया क्या आएगा, बोला सर इट इज व्हाट, इट इज व्हाट, ये जो एरिया है वो एरिया आई थिंक मैं बोलना चाहूंगा इट इज व्हाट 2 पाई आर आई इंटू टी लिख दूं, इट इज 2 पाई आर आई इंटू टी लिख दूं, बोलिए हाँ या ना। बोले सर अगर ये वाला पार्ट है इसको अगर मैं दैट मींस अगर मेरे पास सर्कल है, सर्कल को अगर मैं खोल देता हूं तो एरिया क्या हो जाएगा, एक स्ट्रिप बन जाएगी, स्ट्रिप क्या होगी दैट मींस इसकी लेंथ अपॉन में इसकी मोटाई, तो इट इज 2 पाई आर इंटू टी, गॉट इट। बोले सर हाँ, तो यहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ये हो गया मेरे पास दैट मींस व्हाट, बोले सर इट इज टाउ परमिसिबल। ऑब्वियसली बात है आपके पास आर आई है, लोड आपको मिलेगा, तो यहां से आप थिकनेस की कैलकुलेशन कर सकते हैं बेटा, यहां से आप थिकनेस की कैलकुलेशन कर लेंगे। बोले सर बिल्कुल हम लोग थिकनेस की कैलकुलेशन कर लेंगे। तो यही आपके पास था कि बोले सर इफ यू वांट द थिकनेस ऑफ द कॉलर, तो आप जो कैलकुलेशन करेंगे एज इस तरीके से करेंगे, एज पर दिस इक्वेशन करेंगे। तो यहां से आप क्या कर सकते हैं, थिकनेस ऑफ द कॉलर निकाल सकते हैं। आप थिकनेस ऑफ द कॉलर निकाल सकते हैं। तो दीज आर द डिजाइन इक्वेशंस ऑफ सिंगल कॉलर बियरिंग एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इक्वेशन सीधी सीधी आप लोगों से पूछ ली जाती हैं, और अगर आप दैट मीन सेमेस्टर एग्जाम्स वगैरह देते हैं तो यहां से आप लोगों को न्यूमेरिकल रखे हुए मिलते हैं बेटा, तो आप ध्यान रखेंगे। तो सारी इक्वेशन याद कर लीजिए। मैंने आपको बोला था ना कि सर थ्योरेटिकल तो पूछेगा ही पूछेगा, हो सकता है न्यूमेरिकल भी पूछ ले, क्योंकि मेजॉरिटी कई बार क्या होता है जैसे आर ओ क्यू माइनस आर आई क्यू, जैसे ये इक्वेशन मैं आप लोगों को दिखाऊं। अब ये इक्वेशन है इतनी बड़ी, दैट मीन्स कैलकुलेशन आप लोग बिना कैलकुलेटर नहीं कर सकते, अगर कोई ऐसा वैसा इनपुट आ गया तो ठीक है। तो यहां पर क्या हो जाता है, वो इक्वेशन ही दे देता है कि हाँ भी कौन सी इक्वेशन होगी एज पर यूनिफॉर्म प्रेशर थ्योरी, एज पर यूनिफॉर्म वियर थ्योरी। तो ये आप लोगों को याद कर लेनी है, बट घबराइएगा मत, आप भी याद कर लीजिएगा। और जो हाँ मैंने आपको जो बोलता हूं ना शॉर्ट नोट्स बनाइए, शॉर्ट नोट्स बनाइए, तो आपके जो शॉर्ट नोट्स है उसके अंदर ये डाटा ऐड होना चाहिए। यही इंपॉर्टेंट है जो हम लोग बोलते हैं सर शॉर्ट नोट। कई बच्चे दरअसल मुझसे पूछते हैं कि सर शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए, ठीक है, तो उनको मैं यही कहता हूं कि शॉर्ट नोट्स बेटा जो मैंने आपको बताया कि दिस इज इंपॉर्टेंट, तो ये आपको शॉर्ट नोट्स में उतार लेना। यही एक सिनॉप्सिस है आप लोगों के नोट्स को। अब मैंने बता दिया टीएफ के लिए ये हो गया। अब आर मीन आर इफेक्टिव किसको बोलते हैं यूनिफॉर्म वियर प्रेशर थ्योरी के हिसाब से, तो ये वाला पार्ट जो है वो नोट होना चाहिए। एज जितने भी मैंने आप लोगों को दिखाए हैं वो सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिएगा। जैसे इसके अंदर भी हम लोगों ने देखा ये स्टार मार्क्स लगाए हैं, यही आपके सिनॉप्सिस है जो आप लोगों के लिए तैयार होंगे। गॉट इट, गॉट इट। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा सो दैट आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। आई होप आपका टॉपिक पूरा क्लियर हुआ होगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो टिल द एंड। तो अगर वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फॉर लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के लिए हमने एक टेलीग्राम चैनल बनाया है जिसका लिंक फर्स्ट कमेंट और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। और हां, बेस्ट बुक एंड बेस्ट टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसको भी देखना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में।